कानपुर के नकली पुलिस बनकर लोगों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर मुठभेड़ के दौरान 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल। अभियुक्तों के पास 23,000 नगद, स्विफ्ट श्वेत कार और एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया और कमिश्नर साहब ने 50,000 का इनाम भी दिया है। आपको बताते चले, जिस टीम ने नकली पुलिस को पकड़ा, बीते शनिवार 4 मई की रात मध्य प्रदेश निवासी वसीम खान अपने दोस्तों सौरभ ताम्रकार, आसिफ के साथ थाना अरोल स्थित मकनपुर से वापस गए थे। आते समय अपने आप को पुलिस बताकर 5 लोग दिव्यांशु, कमल, संटी, ऋषु, सत्य प्रकाश यादव और सूर्यकांत चौरसिया ने रोक लिया और गाली गलौज कर मारपीट करने लगे और हत्या का झूठा आरोप का हवाला देते हुए 1 लाख रुपए की मांग की और एटीएम के माध्यम से 40,000 रुपए लेकर घायलों को थाना अरोल और थाना पनकी के बाहर छोड़कर भाग निकले। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस टीम सक्रिय हुई और मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान कार सामने से आ रही थी और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बैरियर को टक्कर मारते हुए भागने लगे, जिस पर पुलिस टीम ने पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया तो पुलिस पर गोलियां चला दी गई, जिस पर आत्मरक्षा में गोली चलाई गई जो अभियुक्त सूर्यकांत के पैर में जा लगी, जिससे आरोपी घायल हो गया। वहीं पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि में 3 व्यक्ति मध्य प्रदेश के दमोह से आए थे और वो मकनपुर में मजार शरीफ पे जा रहे थे। बिल्लौर और मकनपुर के बीच में उनके द्वारा बताया गया कि जब वो अपनी कार से जा रहे थे तो उनके साइड में आके एक दूसरी कार रुकी। इसमें से 4 व्यक्ति उतरे और उन्होंने अपने आप को पुलिस विभाग का होना बताया। वो सभी सादे वस्त्रों में थे और इन लोगों को इनकी कार से उतारकर उनको अपनी कार में डाल लिया, उनके साथ मारपीट की, उनके घर पे फ़ोन किया और बताया कि या तो आप हमें 1 लाख रुपए भेज दीजिए, नहीं तो हम इनको फर्जी मर्डर के मुकदमे में जेल भेज देंगे। इस प्रकार से उन्होंने इन पे जो तीनों व्यक्ति मध्य प्रदेश से आए थे उनके परिवारजन पे दबाव बनाया गया और इनके पास जो भी नकद पैसा था, इनका एक व्यक्ति के हाथ में एक चांदी का ब्रेसलेट था और इनके मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। जब इनके पास से जो पैसा था वो उनको मिल गया तो उन्होंने इन तीनों को, एक व्यक्ति को पनकी में और बाकी 2 व्यक्ति को महाराजपुर थाना क्षेत्र में छोड़ दिया और वहाँ से वो लोग अपनी गाड़ी के साथ चले गए। इस सूचना पर जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो थाना अरोल में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और जैसा इन तीनों पीड़ितों के द्वारा डिस्क्रिप्शन दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा केवल ये बताया गया था कि एक सफ़ेद रंग की कार है, कार का नंबर भी ये नहीं जान पाए थे और कार कौन सी थी ये भी नहीं जान पाए थे। इन्होंने केवल एक अंदाज़ा से बताया कि एक लंबी कार है सफ़ेद रंग की। केवल इतनी ही जानकारी पे हमारी टीम ने काम करना शुरू किया और मुझे बहुत ये कहते हुए बहुत मैं गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ। हमारी टीम के द्वारा अपने अथक प्रयास से 24 घंटे के अंदर इस घटना का सही अनावरण किया है और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र के जो कैमरे लगाए गए हैं उनके द्वारा बहुत ही अहम भूमिका निभाई गई है। इस 12 घंटे के दौरान 250 से ज़्यादा कैमरे का हमारी टीमों ने अवलोकन किया, जिसमें हमारे कई थानों के थानाध्यक्षों द्वारा टीम भावना के साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए वो सारी फुटेज प्राप्त की और एक रूट हमने डिसाइड किया, पूरा एक रूट प्राप्त किया जिससे कार वो कहाँ से गुजरी है। उन सब कैमरों से जो कार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जैसा इन लोगों ने बताया था, उसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और मोबाइल सर्विलेंस के माध्यम से इन सभी 4 अभियुक्तों की पहचान हुई और इन सब अभियुक्तों को पकड़ने के लिए जब घेराबंदी की गई तो कल रात में जो बीती रात है उसमें अरोल थाना क्षेत्र में विजडन रोड पर हमारी टीम अपनी चेकिंग कर रही थी इन्हीं अभियुक्तों के लिए और एक आम चुनाव के दृष्टिगत। इसमें एक गाड़ी में ये 4 अभियुक्त आए और उन्होंने पुलिस बैरियर को टक्कर मार के वहाँ से भागने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा इनका पीछा किया गया। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस की टीम पे फायर किया। जवाबी फायर में इनमें से एक व्यक्ति सूर्या उर्फ सूर्यकांत को पैर में गोली भी लगी और 4 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया। जो गाड़ी में ये कल थे वही गाड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर जो इन्होंने परसों अपराध में इस्तेमाल की थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति है सत्य प्रकाश, जिसने ये गाड़ी इनको उपलब्ध कराई थी। दरअसल ये गाड़ी जो है एक व्यक्ति की है जो कि रहने वाले साउथ क्षेत्र के हैं। उनके द्वारा सत्य प्रकाश को शादी में बुकिंग के लिए ये गाड़ी दी थी और सत्य प्रकाश ने एक तरह से अमानत में खयानत करते हुए उस गाड़ी को इनको आगे अपराध करने के लिए दे दिया।
तो सत्य प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पांचों अभियुक्तों को आज पुलिस अभिरक्षा में ले जाके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और आगे उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सर, ये जो लोग हैं जितने भी आरोपी हैं, ये पहले से अपराध करते रहे हैं, गैंग है या पहली बार किया? इनमें से ज़्यादातर अपराधियों के ऊपर पूर्व में चोरी के मुकदमे हैं। एक अपराधी के ऊपर थाना गोविंद नगर में अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा है। ये सारा इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से मिल जाएगी। इनके बाकी आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी लोग एक साथ पिछले काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और इस प्रकार इनके द्वारा एक तरह से किराए पे गाड़ी लेके ये अपराध किया गया है और लोगों को डरा धमका के अपने आप को पुलिस वाला बना के उनसे एक्सटॉर्शन करते हुए उनके द्वारा इस प्रकार से अपराध को किया गया है। इन दो लोगों के ऊपर आगे विवेचना के उपरांत गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। जो हमारी टीम ने जिसने ये सराहनीय कार्य किया है, उन सभी टीम को पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा 50,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है और उन सबको प्रशस्ति पत्र भी मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सभी कानपुर निवासी हैं आरोपी? जो नहीं, इसमें उन्नाव का एक लड़का है, कानपुर देहात का है और कानपुर के भी बाकी लोग कानपुर के हैं, लेकिन ये सब लोग रहते हैं कानपुर क्षेत्र में ही हैं, अस्थायी रूप से कानपुर क्षेत्र में रहते हैं। देखिए, घटना में जब उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो उनकी सूचना में जो FIR का मजमून है उसमें ये लिखा हुआ है कि उनको ये डर था कि ये पुलिस वाले हैं और इसी डर से वो लोगों ने ना तो शोर मचाया ना ही उन्होंने उसका विरोध किया। हमारे पास ऐसी कई सारी फुटेज है जिसमें इन लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, उसको उतार के वो एक ATM में लेके गए तो वो आराम से उनके साथ चल के जा रहे हैं। उन्होंने ना तो भागने का प्रयास किया जबकि आसपास काफ़ी गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, ना ही उन्होंने शोर मचाने का प्रयास किया। तो इस तरह से उन्होंने उनके परिवार को ये बताते हुए कि हम पुलिस में हैं और इनको बंधक बना के उनसे जो पैसा लिया गया था उसके आधार पर ही तत्समय धारा 388 का मुकदमा दर्ज हुआ था। और जो पांचवा व्यक्ति है, ये व्यक्ति मौके पे उपस्थित नहीं था, इसका काम केवल उनको वाहन उपलब्ध कराना था। ये पूरे टाइम उस घटना के समय अपने घर में था। इसको बाद में उनके जब पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई तो उसको बाद में उसको गिरफ्तार किया गया है।